यदि जीवन में आने वाली समस्याओं को समस्या की तरह देखोगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। अगर आप इन्हें अवसर की तरह देखेंगे तो आपको सफल होने के लिए कई रास्ते मिल जाएंगे। आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि हर समस्या में अमीर बनने का अवसर छुपा होता है। आपको पता होना चाहिए आपका भविष्य आज किए जाने वाले कर्मों पर निर्भर होता है, न कि कल किए जाने वाले कर्मों पर। इसलिए आपको जो भी फैसला लेना है आज लीजिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस काम को करने में आपको दर्द हो रहा है, अगर आप इस दर्द को सहते अपने काम पर ध्यान दें तो वह दिन दूर नहीं जब आपको उस काम में सफलता मिलेगी और सुख शांति जीवन भरा जी सकेंगे। अगर आप अपने मन और दिमाग को नियंत्रित करना जानते हैं तो अपने लिए कई भी काम करना मुश्किल नहीं है। आप यह मान लीजिए कि आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा घटित होता है वह सब मन और दिमाग का मिला जुला खेल है। इसलिए आप अपने मन और दिमाग को नियंत्रण में रखें। जुआ खेलकर अपनी किस्मत न आजमाएं, बल्कि अच्छे कर्म करके अपनी किस्मत को आजमाएं, क्योंकि अच्छे कर्म करने के बाद भी आपकी किस्मत साथ नहीं दे रहा है तो आप में अच्छे कार्य करने इतनी काबिलियत आ जाती है कि आप अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। आप अच्छे बनो, लोग आपकी तारीफ करें या न करें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी तारीफ आपकी अंतरात्मा करेगी। अगर आप सब कुछ भूलकर अपने काम में खो गए तो यह तय है कि आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। यह तो आप जानते हैं, काम में मन लगाने वाला देर सवेर जीत ही जाता है। आपको मानना चाहिए कि जीवन को बर्बाद करने वाला शब्द कल होता है, इसलिए आप इन शब्द से बचकर रहिए। अपने भविष्य को इस शब्द से सुरक्षित रखिए। अगर आप इस असमंजस में पड़े हैं कि आप क्या करें तो बस आप यह देखिए कि बेवकूफ़ लोग क्या करते हैं, बस इसके विपरीत करिए। यदि आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लोग आपसे बार बार कह रहे हैं कि आपसे यह नहीं होगा, तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तब तक जब तक आप खुद से ना बोलें कि आपसे नहीं होगा। यदि जीवन में एक बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको हमेशा इस बात पर विश्वास रखना चाहिए कि आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद नहीं हारना चाहोगे। हारे हुए आदमी और दया करुणा की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे अच्छे सलाह की आवश्यकता होती है। यदि आप कभी भी हारे हुए आदमी के लिए दया और करुणा का भाव न रखें, उसे अच्छे सलाह दें। अगर आपका वक्त खराब चल रहा है तो आपको दुखी और निराश होने के बजाय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपका वक्त कैसे अच्छा होगा और आपको इसके लिए क्या क्या करना होगा। तन का हारा हुआ आदमी आज नहीं तो कल जीत जाएगा, पर मन का हारा हुआ आदमी कभी नहीं जीत सकता। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाएं कि लाख मुसीबतों के बाद भी डटकर खड़ा रहें। दूसरों को समझने की कोशिश करें तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। यदि कुछ खुद को समझने की कोशिश करते हैं तो आप खुद और दूसरों को भी आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए दूसरों को समझने से अच्छा है खुद को समझा जाए। गरीब उसे नहीं करते जिसके पास पैसा नहीं होता, गरीब तो उसे कहते हैं जिसके पास अच्छे विचार और व्यवहार नहीं होते। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप अपने विचारों और व्यवहारों पर ध्यान दें। आपको यह सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए कि आप अकेले हैं, क्योंकि जब आप पैदा हो रहे थे तो आपको यह नहीं पता था कि दुनिया वीरान है।
या लोगों से भरा पड़ा है। यदि आप चाहते हैं कि आपका वक्त अच्छा हो तो आप इस बात की शिकायत कभी न करें कि आपका वक्त खराब है, क्योंकि बुरे वक्त से भी अच्छे वक्त जन्म होता है। आपको यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि लाग आपको क्या दिए, बल्कि आपको पूरी लगन के साथ अपने सपनों पर हासिल करने में लगे रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे लोग आपको देख के पछताएंगे। आप पूरी लगन के साथ काम करते हैं तो आपको फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके फल की चिंता ऊपर वाला कर रहा है। वह जो देगा अच्छा देगा। यदि आप मैदान में उतर चुके हैं तो आपको तब तक लड़ना है जब तक आप जीत नहीं जाते। मैदान छोड़कर भागने वाले लोग न घर के होते हैं न घाट के होते हैं। इसलिए आप हिम्मत बनाए रखें और जीतने के लिए लड़ते रहें तब तक जब तक आप जीत न जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ एक हार से आपकी किस्मत तय नहीं होती, बल्कि कई हार हारने के बाद भी किस्मत बदलती है, मतलब आपको जीत मिलती है। इसलिए हर एक हार के बाद पूरे जोश के साथ आगे बढ़ें। अगर आप में सुनने की कला है तो आप में बोलने की भी कला होगी, क्योंकि जो ध्यान से सुनता है वही ध्यान से बोलता है। आपका मन अंदर से मजबूत हो तो यह तय है कि आप न कभी झुकेंगे न कभी टूटेंगे, बस आगे और आगे बढ़ेंगे। जब आप किसी चीज़ के लिए दिल से दुआ करते हैं तो वह जीत आपको तब तक मिलती है जब तक आप उसको संभालने के काबिल हो जाते हैं। जैसे सफलता, आप अंदर से जितना शांत होंगे आपके विचारों में उतनी ही गहराई होगी, और अगर आपका जीवन उतना ही अधिक समृद्ध होगा। इसलिए आप हमेशा अंदर से शांत रहें और जीवन का आनंद लें। सपनों को पूरा न कर पाने के लिए किसी और को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि जब तक सबके सपने आपके हैं तब तक उसे हासिल करने की प्रयास आपको ही करना होगा। जब आपका मन यह कहने लगे कि आप सब कुछ छोड़ दें तो सावधान होना चाहिए, क्योंकि आपका मन कमज़ोर हो रहा है। इसे मजबूत बनाए रखें और अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। आदमी एक लक्ष्यों की मांग करने वाला प्राणी है। उसकी जिंदगी का तभी अर्थ है जब वो अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करता रहे और उन्हें प्राप्त करता रहे। हमेशा इस तरह याद किया जाना पसंद करूँगा। जहाँ भी मुझे लगा कि यहाँ पर फूल लगाए जा सकते हैं, मैंने हमेशा झाड़ियों और कांटेदारों पौधों को हटाकर वहाँ फूलों को लगाने का काम किया है। एक नौजवान व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए उसे हर संभव तरीके से अपना विकास करना चाहिए। ऐसा कभी नहीं संदेह करना चाहिए कि कोई उसके रास्ते में रुकावट हो सकता है। जीवन में वर्तमान स्थिति के बारे में शिकायत करना बेकार है। इसके बजाय इससे ऊपर उठने के लिए कुछ करें। अमीर और गरीब एकमात्र अंतर है, और वो अंतर यह है कि आपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। पैसे के लिए काम करके कोई अमीर नहीं बन सकता। पैसे आपके लिए काम करें, ऐसा हुनर सीखना होगा। सबसे बड़े घरों की बात कभी ना गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। बनावटी जिंदगी जीने से कभी नीचे न गिरना वैभव की बात नहीं, बल्कि जिंदगी में गिरकर भी वापस उठ खड़ा होना वैभव की बात है। क्या कोई कभी यह सोचता है वह जो चाहता था उसे वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसके पास प्रतिभा नहीं थी, या शक्ति नहीं थी, या धीरज नहीं था, या प्रतिबद्धता नहीं था। जय श्री कृष्ण।